लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। आप लोग तो खाली हैं कि बिहार जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। विकास से कोई मतलब है नहीं। एक आदमी अगर दारू पीते पकड़ाता है तो 50,000 20,000 दे के छूटता है। और ये जहरीला शराब का बन रहा है, ये सब तो नेता के आदमी बेचवाता है। बिहार तो इसमें बर्बादे है। नीतीश कुमार जी खाली सरकार बदलने में लगे हुए हैं। ये हमारे यहाँ बिहारी बाबू हेमराज है, वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज इनके चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इनके वीडियोस को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों अभी मैं छोटू चिंगारी जी के पास है। सबसे पहले आपको छोटू चिंगारी जी, मेरे चैनल बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। एकदम प्रणाम प्रणाम, दिल से प्रणाम। जितने भी आपके चैनल को देखने वाले हैं, ढेर सारा प्यार, लव यू। और दोस्तों अभी देख रहे हैं कि बिहार में एक सरकार चेंज हुआ है, और जो चेंज हुआ है से आपको पता है। मगर जैसे ही नीतीश कुमार जी हैं जो अपने दल को छोड़कर एक दूसरे दल में गए हैं, और दोनों का आप डिफाइन करेंगे कि क्या अभी जो बिहार जो अभी काम नीतीश कुमार कर रही थी वो सही कर रही थी या नहीं करे। कम से कम 15 से 18 सालों से वो राज कर रहे हैं बिहार में, मगर अब वो आरजेडी में गए हैं। तो अब वहां पर लालू जी के जो बेटे तेजस्वी जी होंगे या और लोग हैं, मिलकर कैसा काम करेंगे, इसके बारे में आप बताएंगे। अब ज्यादा तो राजनीतिक में हम लोग क्या बोले तो, लेकिन हाँ सरकार तो बदला है। तो बिहारी होने के नाते हर किसी का दायित्व बनता है कि इस पे ध्यान रख के बोले, क्योंकि हमारा अपना घर है, इसके बारे में सोचना हर लोगों का अधिकार है। तो देखिए, बिहार का विकास हो या ना हो, नीतीश जी का विकास खूब हो रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनका विकास 1% भी नहीं कमा है, न कमेगा। लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। समझ गए ना? तो पार्टी किसी का हो, समर्थन किसी का हो, लेकिन विकास नीतीश कुमार के होगा। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी छोड़ के जाए राजद में, कि राजद छोड़ के जाए बीजेपी में, नीतीश कुमार का विकास धकाधक चल रहा है। चलता रहे। जितना ये लोग सरकार बनने में मेहनत करते हैं, इतना हम तो यही कहेंगे कि बिहार के विकास करने में मेहनत करते हैं ना। तो ये पार्टी और विधायक बदलने का, तोड़ जोड़ करने का जरूरत किसी नेता को, किसी पार्टी को नहीं पड़ता। बिहार में इतना बेरोजगारी है, अगर इसके बारे में सोचिएगा तो रोना आ जाता है। जी सही बात है। इस पे अगर काम करते, बिहार को रोजगार देते, हमारे समझ के बिहार का 50% से भी ज्यादा आबादी बिहार से बाहर पलायन करके रहता है। समझ गए ना? हैं? तो अगर आप बिहार में उन लोगों के लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था करवा देते, फैक्ट्री लगवा देते, कुछ और करवा देते, तो आपको, हमको नहीं लगता कि सरकार तोड़ और जोड़ करने का जरूरत पड़ेगा। जब चाहेगा तब आपका सरकार बन जाएगा। अगर आप हम लोग को सुविधा देंगे तो हम आपको सुविधा काहे नहीं देंगे? तो आप लोग तो खाली हैं कि बिहार जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। विकास से कोई मतलब है नहीं। रोड शुरू में बनाए, वही रोड को चटा रहे हैं अभी तक, बालू और मिट्टी है। लेकिन खाने रोड पर चलने के लिए भी तो इंसान के अंदर एनर्जी चाहिए। ऐसा बात है कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हर जगह रिपोर्टिंग, हर जगह ये बात आती है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी थे, आज आरजेडी में चले गए। तो कहने का मतलब है कि दारू, उन्होंने तो बोला था कि दारू पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, मगर आज भी विषैले दारू से कई लोग बेटा जो है मर रहे हैं, कई महिलाएं जो हैं से विधवा हो जा रही है, कई माँ जो है से आंचल फैला के रो रहे हैं। इस पर वहाँ बताइए, आपको क्या लगता है कि बिहार में दारू बंद है? मुझे तो ऐसा, नीतीश कुमार जी अनाउंस किए हैं कि बंद है, तो मैं तो यही सुन रहा हूँ। अब उनको का ना दिख रहा है? सब दिख रहा है कि 50 गो 100 गो लोग मर रहा है। ये रिपोर्ट खबर उनको नहीं जा रहा, सब जा रहा है। पहले से ज्यादा अब कमाई हो गया है सरकार को दारू बंद करने से। हाँ, ज्यादा हो गया है। समझ गया ना? एक आदमी अगर दारू पीते पकड़ाता है तो 50,000 20,000 दे के छूटता है। समझ गया ना? तो दिन भर का तहसीली 500 करोड़ पूरा बिहार से जा रहा है। समझ गए ना? और बाकी पकड़ा रहा है वो अलगे से जा रहा है। समझ गए ना? और जो बेचवाने में भी सब इन्हीं लोग का हाथ है। और जो जहरीला शराब का बन रहा है, सब तो नेता के आदमी बेचवाता है।
कोई ना कोई नेता के हाथ होता है ठेकेदार पे, तभी बिकता है। और आखिर बिहार में जब दारू बंद है तो घूस कैसे जा रहा है? हेलीकॉप्टर से उड़ के तो ना आ रहा है जी, हैं? अब एरोप्लेन से भी आएगा तो एयरपोर्ट पर इतना चेकिंग होता है कि एक आप सुई लेकर पार नहीं हो सकते हैं, तो दारू ले कैसे आ जाएगा? तो रोडे से ना आ रहा है, तो रोड पे सरकार का न प्रशासन पुलिस है, तो बिहार में कैसे घुस रहा है? तो इसका मतलब है कि अब दारू, देखिए दूध देने से माल छाप रही है। नहीं तो अभी तो इस तरह से पता चल जाएगा कि दारू जो है से एक तरह से समझिए कि खुलेआम अब बिकेगा। दूध दोनों तरफ से कैसे पैसा छाप रही? एक तरफ से फाइन मार के जो पकड़ाता है उससे लेती है, और एक तरफ से अंदर अंदर बेचवा रही है। दूसरा कोई थोड़ी बेचवा रहा है, सरकारें नु बेचवा रहा है। बेचे वाला सब सरकारें के आदमी है। आओ कहाँ के, इंग्लैंड से आके बेच रहा है लोग यहाँ। बोले तो क्या कर बिहार में आ कैसे रहा है? बिना सरकार के परमिशन के आ रहा है। पुलिस प्रशासन चाह जाएगा, देखो खाली बोतल दारू के आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ट्रक ट्रक माल पार हो जा रहा है। हाँ, सब सरकार के मिली भगत है। अब चालू हो या ना हो, बिहार तो इसको बर्बादे है। नीतीश कुमार जी खाली सरकार बदलने में लगे हुए हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि आप इतना दिन राज किए बिहार पे, कुछ ऐसा काम करके जाते अंतिम समय में ताकि बिहार के लोग गर्व करते आपके ऊपर। लेकिन आपके ऊपर गर्व क्या, अफसोस होता है कि हर 2 साल 2.5 साल पे आप खाली सरकार तोड़ जोड़ और विधायक इधर उधर करने में रह जाते हैं, अपना 5 साल बिता देते हैं। और बिहार जहाँ था वहीं का वहीं है। नीतीश कुमार के घमंड के आगे बिहार बर्बाद हो रहा है भैया, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। दोस्तों ये सही बात है। बिहार में कई स्टेट में हमने घूमा है और घूमकर देखा है कि बिहार से स्थिति अगले स्टेट को बहुत ही अच्छा होता है। हमारे, आपको मैं बता दूं कि हमारे बिहार में कंपनी नहीं होती है। हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो कमाने के लिए अदर स्टेट में जाते हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, यूपी में भी जाते हैं। यूपी के भी लोग अदर स्टेट में जाते हैं। तो इन लोग क्या है, आखिर हमारे यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमारे यहाँ शिक्षा की कमी, शिक्षा एकदम बहुत है। बहुत सारा रिपोर्टरों का आप देखते हो 3 साल के कोर्स 8 साल में कंप्लीट हो रहा है। आप बताइए ये कैसे आप कह सकते हैं कि 3 साल का कोर्स 8 साल में, कि 8 साल का कोर्स 3 साल में पूरा हो रहा है? 2017 में हम ग्रेजुएशन फाइनल किए थे जी, लेकिन उसका रिजल्ट हमको 2020 में मिला था। फाइनल परीक्षा 17 में दे दिए थे, लेकिन रिजल्ट 20 में मिला था, यानी 3 साल के बाद आपको। तो सोचिए, जीता जागता सबूत है। यही है बिहार का विकास। और अब तो आओ धक्का धक्का विकास होगा। महंगाई दिनों दिन बढ़ रहा है, मोबाइल के रिचार्ज से लेकर पेट्रोल के दाम से लेकर बिजली बिल से लेकर हर चीज बढ़ रहा है, और कमाने का जरिया है ये नहीं है, तो लोग कहाँ से भरेगा? दूसरा राज्य पलायन करेगा। बिहार छोड़ के भागने का तैयारी में बिहार के पूरे जनता लोग को लग गए हैं भगाने में नेता लोग। और क्या, इन लोग का तो खूब विकास हो ही रहा है। मंत्री लोग को थोड़ी दिक्कत है, इन लोग तो अपना मलाई मार ही रहा है, अब मारेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर सरकार चेंज हुई है, इधर से उधर हुई, और ऐसे भी नीतीश कुमार जी हैं हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं। और इनको देखिए क्या बोल रहे हैं, सत्ता जिसके खिलाफ नीतीश कुमार खड़ा हुए राजनीतिक में, और वही पार्टी से मिल जाते हैं। तो न पक्ष यहाँ है न विपक्ष यहाँ है, तो चुतिया पब्लिक न है जी। राजद के खिलाफ वोट लेकर सत्ता में आए और फिर सीट कम होने के बाद जीते तो राजद और जेडीयू एक में मिलकर सरकार बना लिए। पब्लिक को सीधा चुतिया मान के चलिए कि भाजपा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है, तो जो भी भाजपा को लोग वोट देते हैं कांग्रेस के विरोध में वोट देते हैं। अब मान के चलिए कि भाजपा को सरकार बनाने पर सीट नहीं आई, 10-20 सीट कम हो जाएगा। तो 10-20 सीट कम के चलते अगर भाजपा कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो फिर पक्ष विपक्ष रह कहाँ जाएगा? पब्लिक को चुतिया ना बना दिए जी, हैं? जिसके खिलाफ पे आपको वोट दिया जा रहा है, आप उसी पार्टी से मिल के सरकार बनाकर मलाई मार रहे हैं, तो पब्लिक के साथ धोखा ना कर रहे हैं। ये धोखा बिहार नीतीश कुमार जी को कतई माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और ये अंतरात्मा से भी वो जान रहे होंगे, समझ गए ना? बिहार के साथ छलावा करना, छल करना आज नहीं कल नहीं, कभी न कभी उनको मिलेगा और उनको पछतावा होगा। कुछ ऐसा करके जाते बिहार के लिए ताकि गर्व होता हम लोग को करने में। तो खाली राजनीति के भीष्म पितामह और चाणक्य के कहने से कुछ होगा? अरे बिहार के जनता के लिए कुछ कल्याण करके जाइए ना। अभी भी टाइम है, जाते जाते कुछ कल्याण करके जाइए। बिहार में सैकड़ों फैक्ट्रियां लगा के जाइए ना, कुछ ऐसा प्लांट बैठा के जाइए
ताकि बिहार के लोग जी सके, रोजी रोजगार कर सके, वो आपका नाम दशकों तक अमर रहे। खाली राजनीतिक में आपका नाम अमर रहेगा कि आप बहुत बड़े चाणक्य हैं, उसके साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, इससे कुछ न होने वाला है। सब लोग एक ही शमशान पर जाता है और एक ही लकड़ी और एक ही आग में जलता है। इसलिए मरने के बाद कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपका नाम गर्व से ले। समझ गए ना? बिहार त्रस्त हो चुका है ऐसे नेताओं से। बिहार के जनता को कुछ समझ में नहीं आता कि जाए तो कहाँ है। राजद के खिलाफ अगर जेडीयू को वोट देता है, जेडीयू के खिलाफ अगर राजद के वोट देता है तो कोई फायदा नहीं, फिर दोनों लास्ट में मिल ही जाते हैं। तो जनता यहाँ किसी का नहीं है और जनता का कोई ऑप्शन नहीं है, और नेता ये किसी का नहीं है। नेता सिर्फ अपने हैं। एक दूसरे को कल गाली दे रहे थे और आज गला मिल रहे हैं। ज्यादा क्या बोल रहा है, चल रहा है उसको चलने दीजिए, एंजॉय कीजिए। दोस्तों बिहार के हकीकत और यही बिहार के इतिहास। दोस्तों कहने का मतलब है कि नीतीश जी अभी भी समय है जो आप बहुत कुछ करके जा सकते हैं, आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं। मतलब एक इतिहास आप रच दिए हैं और एक ऐसा रच दीजिए कि बिहार में बहुत जो गरीब हैं वो अभी भी आशा करते हैं। अभी भी गरीब लोग जाते बिहार को 100-150 फैक्ट्री, पावर प्लांट कुछ ऐसा रोजी रोजगार का साधन दे कर जाइए ताकि बिहार के लोग आपका नाम ले। बिहार पे अब 20 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप बिहार को एक फैक्ट्री तक नहीं दे सके। अभी भी बिहार के लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। समझ गए ना? अब बढ़िया फिल्म बनाने के लिए भी दूसरे राज्य जाना पड़ता है, मुंबई और उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है। तो यहाँ कोई सेक्टर में जगह नहीं है। शिक्षा तो तबाह हो गया है। बिहार के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, किसी से छुपा नहीं है। सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बिहार के ना होते हैं जी। तो टैलेंट की कमी थोड़ी है, तो टैलेंट को प्लेटफॉर्म दीजिएगा तब ना। अब दिल्ली जाके, हरियाणा जाके, मुंबई जाके, बंगलोर जाके, कोटा जाके लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ करे बोलो, यहाँ का पैसा तो दूसरा राज्य में जाके दे रहे हैं। यहाँ न व्यवस्था करवाइए, हैं 10-20-50 को मेडिकल कॉलेज खुलवाइए। उस सब पर ध्यान है नहीं, खाली सरकार तोड़ जोड़ से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। दुर्भाग्य। तो दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था और जो इनका कुछ राय था, और सही बात है कुछ ऐसी बातें होती रहती है, मगर एक आप अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए और कुछ करके दिखाइए। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपने काम किया है, ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया, मगर कुछ ऐसे काम कर दीजिए जो गरीब जो रेंग रहे हैं ना वो खड़े होकर चलना सीख ले। और यही एक छोटा सा वीडियो है, फिर हम आपको मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत। जय हो।